हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप लोगों को। और आप लोग के लिए मैं लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 12 स्ट्रिंग्स पार्ट 1। यस बच्चों, अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात हो रही है आपकी किसकी? स्ट्रिंग्स की। अब स्ट्रिंग्स की बात होगी अब हमारी, तो अब स्ट्रिंग्स शुरू होगा। तो मैं आदित्य आपको इस जर्नी पे लेके चलता हूँ। लेक्चर 12 लेक्चर्स हो चुके हैं और हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है इसके अंदर। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, तो हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग होता क्या है ना? व्हाट इज ए स्ट्रिंग? क्या कह रहा है स्ट्रिंग? एक सीक्वेंस है एक पंक्ति है ना? किसकी? कैरेक्टर्स की, है ना। कैरेक्टर जो होता है, क्या होता है कैरेक्टर? एक सिंबल है। जैसे एग्जांपल देखें, क्या कह रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज का में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 26 कैरेक्टर होते हैं। ए कैपिटल ए स्मॉल जेड, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, तो 26 अपर केस, 26 लोअर केस, और बीच में आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं। आप याद रखिएगा, आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, वो भी कैरेक्टर है। इनके ऊपर जो सिम्बल्स बने हुए हैं, आपका % और डॉलर का साइन, ठीक है, अंडरस्कोर, ये सब क्या है हमारे? हैश, @, ये सब क्या है? ये भी कैरेक्टर्स हैं। देखो, मैं अपने इसमें भी देख के आपको बता रहा हूँ, राइट। तो कंप्यूटर्स डू नॉट डील विद कैरेक्टर्स। कंप्यूटर्स को कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है मुझे क्या पता, कंप्यूटर कहता है मुझे 1010 बोलो, मुझे कैरेक्टर्स कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टर टू अ नंबर करना पड़ता है, नंबर, अब इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एनकोडिंग। हमें क्या करते हैं? एनकोडिंग करते हैं। और जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग। समझ में आ रही है बात? कि जो नंबर मुझे इसको देना है, ठीक है, कैरेक्टर को नंबर में बदल रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर को नंबर में बदल रहा हूँ, तो उसको मैं कह रहा हूँ एनकोड करना, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। और जो मुझे समझना है तो वो नंबर को कैरेक्टर में दिखा देगा, जिसे मैं क्या कहूँगा? डिकोडिंग। तो डिकोडिंग मेरे लिए है, एनकोडिंग किसके लिए है? सिस्टम के लिए। एनकोडिंग किसके लिए? सिस्टम के लिए, जिस पे आप बैठे देख रहे हो अभी, है ना। तो एस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मैं लिख दूँ? लो देखो, अभी तक याद है, ये मैंने पढ़ा था, सुमिता अरोड़ा C++ पढ़ी थी 11th में, तब से मुझे याद है अच्छे से। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या हो गया मेरा? एस्काई कोड, है ना। और पाइथन यूज़ करता है यूनिकोड। एस्काई कोड आपका कब तक इस्तेमाल हो रहा है? आपका C++, जावा, इन सब में इस्तेमाल हो रहा है, जो कंपाइलर बेस्ड है। और ये मेरा इस्तेमाल हो रहा है पाइथन में यूनिकोड। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बेस ज़्यादा है, ज़्यादा कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं। दे आर पॉपुलर एनकोडिंग्स यूज, ये एनकोडिंग टेक्नोलॉजीज हमारी यूज़ होती हैं। ऐसे कई तरह की हमारी और होती हैं। EBCDIC कोड भी होता है, ग्रे कोड भी होता है, कई अलग तरह के कोड्स होते हैं। अगर कुछ बीटेक सिलेबस के अंदर, कुछ करिकुलम्स के अंदर आपका 4th सेमेस्टर में, जैसे मैंने पढ़ा था 4th सेमेस्टर में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ा था, तो सिग्नल सिस्टम्स के अंदर हमें एनकोडिंग बताई गई थी। ये जो कोड्स होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ये बताया गया था। तो आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर पढ़ना चाहते हो तो आप ये यूनिकोड और एस्काई के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ताकि इसमें और आसानी आपको हो जाए। पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है, एक सीक्वेंस है, किसका? यूनिकोड कैरेक्टर्स का। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स तो है, बट पाइथन में क्या है? यूनिकोड का इस्तेमाल होता है। और यूनिकोड जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये कब लाया गया था, इसको कब सामने रखा गया था? इसको इंट्रोड्यूस टू इंक्लूड एवरी कैरेक्टर, ठीक है, इन ऑल लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज में कैरेक्टर होता है ना, सभी के लिए यूनिकोड, यूनिफॉर्म कोड। यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म। ये एक कोड सभी लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि एस्काई सिर्फ किसकी बात करता है? इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता है। एस्काई में आपका इंग्लिश भी आ गया, जापानीज जो, और मैंडरिन जो चाइनीज़, सिंप्लीफाइड चाइनीज़ है, मैंडरिन, वो इंक्लूड होता था।
तो और ग्रीक लेटर्स यूज़ होते थे, लेकिन ये यूनिकोड सबके लिए करता है। तो यूनिफॉर्मिटी इनकोडिंग देने के लिए, एनकोडिंग देने के लिए पाइथन ने क्या यूज़ किया, बेहतरीन यूनिकोड का यूज़ किया। कहता है पाइथन ने कहा मैं एस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तो यूनिकोड ही करूँगा। ठीक है, तो ये फंडा हो गया स्ट्रिंग का, है ना। हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, कैसे करेंगे भाई? हाँ सिंपल, ये देखो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ आपके लिए, है ना, जुपिटर नोटबुक के अंदर। माई स्ट्रिंग हेलो प्रिंट दे दिया। अब देखो हेलो लिखने का तरीका देखिए, स्ट्रिंग कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, सिंगल कोट में, डबल कोट्स में, 3 सिंगल कोट और 3 डबल कोट्स। मैंने बताया था आप लोगों को 4 तरीके, सिंगल कोट देखो, डबल कोट्स, 3 सिंगल कोट, 3 डबल कोट। ये देखो ट्रिपल कोट स्ट्रिंग कैन एक्सटेंड मल्टीपल लाइन्स, ट्रिपल कोट्स में आप मल्टीपल लाइन्स में दे सकते हो आप। ठीक है, सिमिलरली आप इसका भी ऐसे कर सकते हो। तो ये तरीके देखो, हर बार मेरी माई स्ट्रिंग क्या करे, एक बार हेलो सेव हुआ, हेलो हेलो, है ना, 1 2 3 बार हेलो आ गया, फिर चौथी बार हेलो वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पाइथन आ गया इस तरह से। क्लियर? या आई थिंक ये चीज़ अब आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्या चीज़ लिखी हुई यहाँ पर, स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग कैरेक्टर्स, हाँ, इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। देखो मैं तो पढ़ भी रहा हूँ लेकिन आपको बता भी रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स जो है मेरी, उनको क्रिएट किया जा सकता है किसके द्वारा, एनक्लोज किया जा सकता है सिंगल कोट या डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में भी। इवन ट्रिपल कोट्स कैन बी यूज्ड इन पाइथन, ये पाइथन ने ये इजाज़त दे रखी है, आपको ताकत दे रखी है। बट जनरली जो यूज़ होता है ट्रिपल कोट्स का, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए या डॉक स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक स्ट्रिंग क्या थी, कहाँ पढ़ी थी डॉक स्ट्रिंग, फंक्शन के अंदर पढ़ी थी हमने, है ना। देखो ये बात देखो यहाँ भी आ गई। तो ये लेक्चर अगर आप लेक्चर 12 अटेंड कर रहे हैं तो आपने पिछले लेक्चर्स आई होप देख लिए होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाके। तो ये डॉक स्ट्रिंग्स की बात आ गई यहाँ पर। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स और बाकी इसके लिए हमारे ट्रिपल कोट्स इस्तेमाल होते हैं। अब कैसे एक्सेस करें स्ट्रिंग को, हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, कैसे एक्सेस करेंगे अपन। इसको समझने के लिए देखो पहले हम ये अंग्रेजी देख लेते हैं कि हम एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को यूजिंग इंडेक्सिंग। आपने सी लैंग्वेज में एरेज पढ़ा होगा, डाटा स्ट्रक्चर भी आपका भी है ना, तो उसमें एरेज पढ़े होगा। एरेज की इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 से शुरुआत होती है। आपने याद किया होगा मैंने जब फंक्शंस का बताया था तब मैंने उसमें कीवर्ड आर्गुमेंट्स में मैंने फर्स्ट का 0 और लास्ट का 0 ऐसे करके दे रखा था, 0th एलिमेंट। तो वो इंडेक्सिंग अब आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स अगर निकालने हो कि एक से, अगर मुझे बड़े रेंज में से छोटे कैरेक्टर्स निकालने तो उसको मैं क्या कहूँगा, स्लाइसिंग कहूँगा मैं, ठीक है। तो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, बाय डिफॉल्ट 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ट्राइंग टू एक्सेस अ कैरेक्टर आउट ऑफ इंडेक्स रेंज विल रेज एन इंडेक्स एरर। अगर आपने मेरे कैरेक्टर्स 1 से लेकर 0 से लेकर 49 है और मैं 50th कैरेक्टर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास 0 से 49 कैरेक्टर्स हैं, 0th एलिमेंट से 49th एलिमेंट है, लेकिन मैं 50वां एलिमेंट कर रहा हूँ, 50th एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसके रेंज के बाहर हो गया, तो वो क्या दे देगा मुझे, एरर, इंडेक्स एरर दे देगा। इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। आप इसमें इंडेक्स में 0.1, 0.2 या 2.3, 2.7 ये नहीं कर सकते, ये एक इंडेक्स नंबर ही होगा। एंड वी कैन नॉट यूज फ्लोट्स, है ना, वही वाली बात आ गई। और ऐसा कोई और टाइप की यूज़ करें तो मुझे ऐसा अगर कर दिया तो मुझे कौन सा एरर मिल जाएगी, टाइप एरर मिल जाएगी मुझे। तो 2 प्रकार की एरर्स बहुत कॉमन आती है, एक इंडेक्स एरर और टाइप एरर, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। पाइथन अलाउ करता है नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी इन सीक्वेंसेस के लिए, और इंडेक्स ऑफ -1 रेफर करता है लास्ट वाला, लास्ट आइटम -2, सेकेंड लास्ट, ऐसे अप टू चलता रहेगा। And we can access a range of items in a string by using the slicing operator colon। slicing operator colon का भी इस्तेमाल करके देखेंगे। ये strings पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम स्लाइसिंग भी करके देखेंगे। स्लाइसिंग भी होगी, कंकैटेनेशन भी होगा, रेपिटेशन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। इसको हम आगे और देखते हैं। ये देखिए, ये मैं प्रोग्रामिंग से देखिए मैंने यूज़ किया
प्रोग्रामर्स लिखते हैं, मुझे बहुत बढ़िया वेबसाइट लगती है प्रोग्रामर्स, आई जस्ट लव दिस वेबसाइट। आप इस साइट पे जाके बहुत कुछ सीख सकते हो। ये मैंने जब पाइथन सीखनी शुरू की तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो str मैंने यूज़ किया, str का 0 यूज़ किया, मतलब 0th एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ। -1 का मतलब क्या हो गया, लास्ट से चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लास्ट से मुझे इस प्रोग्रामर्स का लास्ट लेटर क्या है, Z, इसका पहला लेटर क्या है, P, है ना, P और Z। और मैं जैसे 1 से लेकर 5 तक दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्लाइसिंग कर रहा हूँ, इसमें से कुछ हिस्सा निकाल रहा हूँ। देखो PROGRAMIZ, देखो क्या लिखा हुआ है ना। तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे हो रही है मेरी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेकर 8 तक है। और माइनस वाली कैसे होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से लेकर 5 तक ले रहा हूँ, तो सेकंड से 5th कैरेक्टर लेगा ये, ठीक है। तो सेकंड मतलब 1 वाले से यहाँ से लेकर 5th तक लेगा, मतलब यहाँ तक लेगा ये लेगा ROGR, रॉजर, राइट, ROGR ले लिया। और मैंने कहा कि 5 से -2 तक चलो, 5 से -2 तक चले, तो 5 कहाँ पे मेरा, 5 ये रहा, -2 कहाँ पर है, -2 तो यहाँ तक है, 7 तक, तो -2 से पहले तक आएगा तो A आ जाएगा और M आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, AM। इसको आप खुद से करके देखिएगा, इस प्रोग्राम को समझ के देखिएगा। और एग्जांपल देखते हैं इसका, ये देखिए एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ मैं एरर क्रिएट कर रहा हूँ, आपके लिए गलती कर रहा हूँ ताकि आपको भी सिखा सकूँ कि गलती कैसे होती है। इंडेक्स मस्ट बी इन रेंज, पहली बात, मैंने अपना नाम दे दिया माई स्ट्रिंग में। कितने कैरेक्टर्स है मेरे नाम के अंदर, कोई बताएगा। अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ, ये घूम जाता है, आई बनाता हूँ तो घूम जाता है ये, अरे ये रहा ITYA। कितने कैरेक्टर्स है मेरे, 0 1 2 3 4 और 5। और मैं क्या एक्सेस करना चाह रहा हूँ, 15th एलिमेंट, है ही नहीं 15वां एलिमेंट इसके अंदर, 5 के बाद तो ख़त्म हो गया, 0 से अगर 5 है तो छठा एलिमेंट, 6 एलिमेंट खत्म हो गए। ये मैं 15वां एक्सेस करने इंडेक्स नंबर पूछ रहा हूँ उससे, तो उसने मुझे क्या आंसर दे दिया, कहते भाई इंडेक्स स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर दे दिया, ठीक है। अब फिर मैंने कहा कि भाई ये दूँ मैं 1.5, तो 1.5 भी कैसे दे देगा, तो टाइप एरर दे दिया। तो 2 प्रकार की एरर मेरे पास आ गई, इंडेक्स एरर और टाइप एरर। अब आ गया स्लाइसिंग का, और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं स्लाइसिंग का। क्या आ गया, इट कैन बी बेस्ट विजुअलाइज्ड, इसका विजुलाइजेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, कंसिडर किया जाए, क्या कंसिडर किया जाए, इंडेक्स को टू बी बिटवीन द एलिमेंट्स एज शोन बिलो। जैसे देखिए मैंने अपना नाम ही दिखा दिया आपको, दिस इज माई नेम, नाम याद रखना। तो पॉजिटिव इंडाइसिस जो है, इंडेक्सेस नहीं कहते, इंडाइसिस कहते हैं। इंडेक्स होता है सिंगुलर, इंडाइसिस होता है प्लूरल, ठीक है। तो इंडेक्स की जब मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये इंडेक्स जो है ये सिंगुलर टर्म है, पढ़ लेना इंग्लिश के अंदर सिंगुलर और प्लूरल चीज आती है, और इंडाइसिस क्या है मेरा, प्लूरल है। तो अगर आप में से कोई या किसी को जानते हैं जो ये लिखता है, ये पूरी तरह गलत है, दिस इज रॉन्ग। इंडेक्सेस कुछ नहीं होता, इंडाइसिस होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडाइसिस कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5 मेरे नाम के। और नेगेटिव इंडाइसिस कौन से हो गए, नेगेटिव यहाँ से शुरू होता है, लास्ट से शुरू होता है हमेशा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। तो अगर मुझे कोई रेंज एक्सेस करनी, सपोज करें मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ -4 से 5 तक, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैंने स्ट्रिंग को मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ -4 से 5 तक, स्लाइसिंग ऑपरेटर लगा दिया कोलन। तो इसका मतलब क्या होगा, -4 कहाँ पर है, ये रहा,
याद रखिए स्लाइसिंग भी वैसी होती है जैसे आपका रेंज फंक्शन काम कर रहा होता है, तो लास्ट वाला जो इंडेक्स दे रहा हूं उससे पहले तक आएगा, लास्ट वाला जो इंडेक्स दे रहा हूं उससे पहले तक आएगा। अगर n दे रहा हूं तो n-1 आएगा, n+1 दे रहा हूं तो n आएगा, ठीक है, उससे पहले आएगा। तो पांचवें इंडेक्स क्या पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास a, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा ना इसका ये i, t और y आएगा, a इंक्लूड ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा यहां पर i, t, y, ये आंसर होगा इसका। सिंपल सी बात है, दिस इज स्लाइसिंग फॉर यू। क्या है बात क्लियर हो रही है? स्लाइसिंग कैसे हो रही है? आप हमेशा किसी कैरेक्टर को देखो और स्ट्रिंग को देखो और उसके पॉजिटिव इंडाइसिस और नेगेटिव इंडाइसिस दोनों आप निकाल के देखो, इससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। क्या है बात यहाँ पर क्लियर हो रही है? ये स्लाइड मैंने आपके लिए बहुत ही बड़े रंग से सिंपल बनाई है आपके, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है बात क्लियर है? आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम स्ट्रिंग में कुछ चेंज या डिलीट कर सकते हैं? स्ट्रिंग को डिलीट कर दो, या स्ट्रिंग के अंदर के एलिमेंट को डिलीट कर दो, या स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस ले आओ? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया? देखो दो शब्द आते हैं, म्यूटेबल, म्यूटेबल म्यूटेशन से बना है, और दूसरा आ गया इम्यूटेबल। ठीक है, तो म्यूटेबल का मतलब हो गया चेंजेबल, जिसपे चेंज किया जा सके। लेकिन इम्यूटेबल क्या हो गया? कैन नॉट डू चेंजेस, कैन नॉट बी एनी चेंज। आप चेंज कर ही सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स है स्ट्रिंग के, दे कैन नॉट बी चेंज्ड, उनको आप नहीं बदल सकते। वंस दे हैव बीन असाइंड, एक बार आपने स्ट्रिंग को आपने वैल्यू असाइन कर दी, तब आप चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? रीअसाइन, हम दोबारा असाइन कर दें नई वैल्यू। ठीक है, पिछली को हटा नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, हम दोबारा असाइन कर देंगे उसको नई वैल्यू। डिफरेंट स्ट्रिंग टू द सेम नेम, जैसे हम किसी भी वेरिएबल पे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, वो पॉइंट दूसरे को करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसे माई स्ट्रिंग मैंने दिया, अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा आदित्य, फिर मैंने कहा कि माई स्ट्रिंग के जो पांचवा इंडेक्स है, पांचवा इंडेक्स किधर आएगा? 0 से लेकर 5 तक, मेरे ख्याल से ये आएगा, उसको कर दो स्मॉल ए। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? रिप्लेस करना चाह रहा हूँ कि कैपिटल ए को स्मॉल ए कर दो। तो उसने मुझे बता दिया कि यूज़र साहब आपको पता नहीं है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया? कि उसके एलिमेंट आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मुझे कह दिया, क्या कह दिया? टाइप एरर दे दिया, इतना बड़ा एरर दे दिया इसने मुझे। मैंने आपको बताया था ट्रेस बैक एरर्स होती है हमारी, है ना। मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, ट्रेस बैक मतलब लास्ट जो एरर आई है वो, पाइथन शेल रन कर रहा हूँ नंबर 7 पे, लाइन 1 उसके मॉड्यूल में, और ये इसमें एरर पाई गई है। क्या एरर पाई गई है? टाइप एरर पाई गई है। और वो एरर क्या कह रही है कि भाई साहब आपने जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दिया है ना, वो सपोर्ट नहीं करता आइटम रीअसाइनमेंट को। आप असाइनमेंट आप उसी में चेंजेस नहीं कर सकते, आप यू कैन नॉट डू दैट। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसकी जगह पाइथन कर दूँ, आदित्य की जगह आई कैन रीअसाइन अनदर स्ट्रिंग, अनदर डिफरेंट स्ट्रिंग, मैं वो कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? सेम नाम दे दिया इसको। आप जो मेरे शुरुआत के लेक्चर्स अगर आप देखें तो मैंने आपको मेमोरी का फंडा बताया था, याद है? मेमोरी का फंडा बताया था, तो उसमें क्या था? मेमोरी आई थी, उसमें वैल्यू असाइन हो रही थी। तो पहले क्या हो रहा है? तो मेमोरी में पहले क्या लिखा गया? ये लिखा गया, ये स्ट्रिंग लिखी गई, इसको ये पॉइंट कर रहा था माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या लिखा गया? पाइथन लिखा गया। तो इसको हटा के अब इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, राइट? ठीक है, ये करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो रही है। तो आई कैन रीअसाइन डिफरेंट स्ट्रिंग, मैं अलग सी स्ट्रिंग असाइन दोबारा कर सकता हूँ, लेकिन
उस पुरानी स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि पाइथन मुझे कहता है कि भाई साहब जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल, मतलब उस पर चेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। आप दूसरी स्ट्रिंग लगा सकते हो, लेकिन उस पुराने स्ट्रिंग में कोई फर्क नहीं हो सकता। अभी तो मैं चेंज की बात कह रहा हूं, अभी मैं बदलने की बात कह रहा हूं। अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा डिलीट करने का। आप स्ट्रिंग से भी कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, पूरी स्ट्रिंग उड़ा सकते हो आप। यस, स्ट्रिंग पूरी उड़ जाएगी, उसको उड़ा सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको हटाना है वो आप नहीं कर सकते। वो भी चेंज होना ही हो गया। तो जब वो चेंज ही नहीं करने दे रहा तो हटाने को कैसे देगा? तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब देखिए, मैं स्ट्रिंग को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं स्ट्रिंग के एलिमेंट को करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी माई स्ट्रिंग में कौन सी स्ट्रिंग पड़ी है? ये पड़ा है ना, ये पड़ा है। और तो क्या कह रहा है, मुझे एरर क्या दे रहा है कि उसके जो फर्स्ट इंडेक्स है नंबर 1, इंडेक्स 1 किधर होगा? 0 के बाद 1 आता है, तो दूसरा एलिमेंट हो गया ये 0 1 2 3 4 5, यही हो रहा है ना। तो मेरे को y को हटाना है। मैं क्या बोला? डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, बट डिलीटिंग द स्ट्रिंग एंटायरली, पूरी की पूरी स्ट्रिंग हटानी है आपको। ये पॉसिबल है, बिल्कुल है, कर सकते हो आप यूजिंग द डेल कीवर्ड। बहुत ज़रूरी है चीज़, देख लो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से इसको। तो डेल माई स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ तो मुझे करने दिया नहीं टाइप एरर, कहते हैं str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। पहले क्या एरर आ रही थी? आइटम असाइनमेंट। यहाँ पर कह रहा है आइटम डिलीशन। आप उसमें पर्टिकुलर एक आइटम जो है, एक इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है, उसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन अगर आपको पूरी स्ट्रिंग डिलीट करनी है तो हो जाएगी। अब देखिए, मैंने डेल कर दिया, स्पेस देकर स्ट्रिंग का जो वेरिएबल का नाम है वो दे दिया, और मैंने नेक्स्ट पे पूछ रहा हूँ भाई माई स्ट्रिंग कहाँ गई मेरी? तो उसने कहा नेम एरर, नेम माई स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। तो अब उसको माई स्ट्रिंग मेरी, इसका मतलब मेमोरी से हट चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो मैं पूरी स्ट्रिंग डिलीट कर सकता हूं, लेकिन स्ट्रिंग का कोई एक एलिमेंट हटा नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं सकता मैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? चेंज और डिलीट स्ट्रिंग का। सिमिलरली स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कंकैटिनेशन आप कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स का आप जोड़ सकते हैं। इसमें प्लस ऑपरेटर भी है, और ये एस्टरिस्क, इसको मैं क्या कहता हूं? एस्टरिस्क। इस सिंबल को हम ये कहते हैं एस्टरिस्क, या स्टार ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये मेरे इस्तेमाल होता है रिपीटेशन के, रिपीट कराने के लिए। देखो जैसे ये देखो, str1 str2 हेलो और वर्ल्ड, str1 प्लस str2, ठीक है। स्टार करना है str1 टाइम्स 3, एस्टरिस्क लगा के 3 कर दिया, तो भाई 3 बार रिपीट हो जाएगा ये। देखो हेलो वर्ल्ड, देखो इसने सिर्फ जोड़ दिया, पीछे स्पेस नहीं दिया, इसने जोड़ दिया, है ना। नो स्पेस एट ऑल, कोई स्पेस नहीं, इसने दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, हेलो और वर्ल्ड को जोड़ दिया। और दूसरा क्या करा? हेलो 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 विदाउट एनी स्पेस, रिपीट हो गया। तो ये हो गया मेरा पाइथन के कुछ फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। आइटरेशन करना है आप, आइटरेशन जैसे मैंने आपको दिखाया था, पाइथन प्रोग्रामिंग हमने किया था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मिसिसिपी, याद है जब ये कंटिन्यू, पास और ब्रेक हम कर रहे थे, तो वही चीज़ हो गया। जैसे ऐसा है काउंट इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हो गया? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ? ये मेरा हो गया अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में प्लस इक्वल टू 1 मैंने ऐसे कर सकता हूँ। अगर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होता है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो ये कितने एस पकड़े इसने? 4 लेटर्स वर फाउंड, मैंने लेटर्स फाउंड बता दिए, कितने काउंट बता दिए, काउंट बता देगा। वैल्यू क्या आई मेरे पास? 1 2 3 4, यस बिल्कुल सही, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही बता रहा है। तो इस मिसिसिपी नाम के शब्द के अंदर 4 एस है। ऐसी मैं आई को भी काउंट कर सकता हूँ, आई भी मेरे पास 4 होंगे इसके अंदर, और 2 पी है इसके अंदर, राइट। तो ये मेरा हो गया नंबर ऑफ एस इन अ स्ट्रिंग, ये हो गया आइटरेटिंग थ्रू अ
स्ट्रिंग का एग्जाम्पल। स्ट्रिंग मेंबरशिप, वाई इन पाइथन, इन नॉट इन, ये हो गया मेंबरशिप कि ग्राम इसके अंदर है कि नहीं है प्रोग्रामिंग में। हाँ जी है, तो कह रहेगा मैं तो कह रहा हूँ ग्राम है ही नहीं, तो कहता नहीं आप गलत हो, फॉल्स है भाई, है, आप कैसे कह सकते हो कि नहीं है। और कहते वाई पाइथन में, हाँ जी है, ट्रू, तो कीवर्ड का इसका आउटपुट आएगा आपका बूलियन में। और फंक्शन हम देख लेते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। तो मैं पूरी टेबल आपके लिए बना के ले आया, लो जी आपको पूरी टेबल दे रहा हूं मैं। कैपिटलाइज फाइंड इज अल्फा नम, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है कि नहीं है, इज अल्फा अल्फाबेट है कि नहीं है, इज डिजिट डिजिट है कि नहीं है, इज लोअर लोअर केस है, इज न्यूमेरिक न्यूमेरिक है कि नहीं है, इज स्पेस क्या स्पेस दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, स्पेस है कि नहीं इसके अंदर, इज टाइटल टाइटल केस कौन सा होता है, हर लेटर का कैपिटल, कैपिटलाइज क्या कर देगा, एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल कर देगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। इज अपर अपर केस है कि नहीं है, मतलब कैपिटल लेटर है कि नहीं है। जॉइन, दो को जॉइन करना है, मैं प्लस करूं या फिर जॉइन लगाऊं। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ निकाल सकता हूं, लेंथ। लोअर लोअर केस पे कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम निकालना है स्ट्रिंग में से, मिनिमम निकालना है स्ट्रिंग में से, रिप्लेस करना है पुरानी को नई स्ट्रिंग में से, राइट। स्प्लिट करना है, मुझे स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, कॉमा देकर स्प्लिट करना है या कोई कैरेक्टर देकर स्प्लिट करना है। स्प्लिट लाइन, मैं लाइन को स्प्लिट कर सकता हूँ पूरी की पूरी, अगर मैंने पैराग्राफ लिख दिया विदाउट एनीथिंग, मैं इस लाइन को स्प्लिट कर सकता हूँ। स्टार्ट विद, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन सा स्ट्रिंग है जो इससे स्टार्ट हो रहा है, तो वो चेक किया जा सकता है, बिगिनिंग कहाँ से हो रही है। स्ट्रिप कैरेक्टर, स्ट्रिप का मतलब हो गया कि उस जो मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मैं लेफ्ट स्ट्रिपिंग करूं, वाइट स्ट्रिपिंग, मतलब जो वाइट स्पेस होता है, जो स्पेस हम कैरेक्टर देते हैं वो मैं हटा सकता हूं, ठीक है, वो स्ट्रिपिंग उसको कहते हैं। स्वैप केस, अपर केस को लोअर केस को अपर केस, अगर मैं आदित्य लिख रहा हूं तो मेरा उल्टा कर देगा, ठीक है। टाइटल, टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए अपर, और इज डेसिमल, अगर वो डेसिमल इंटीजर है कि नहीं। रिटर्न्स ट्रू इफ यूनिकोड स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डेसिमल कैरेक्टर्स एंड फॉल्स अदरवाइज, सिर्फ डेसिमल है कि नहीं है। तो ये देखिए कितने फंक्शंस आपके लिए ले आया, देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 फंक्शंस आपके लिए मैं ले आया। यहाँ पर पूरी टेबल है, इस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके लिए पूरा फंडा लेकर आया हूँ मैं, ये किसी ने नहीं किया होगा, मैंने बिल्कुल किया आप लोग के लिए। तो ये सिर्फ AKTU के लेक्चर सीरीज में आपको मिल सकता है, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से करेंगे। सो इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का पेशेंटली सुनने का मुझे, और आई होप मैं आपको समझा पाऊँगा कॉन्सेप्ट्स को, और हम आगे और स्ट्रिंग्स का पार्ट 1 था, ये स्ट्रिंग्स का पार्ट 2 भी हम कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक।